तो हम लोग कल तक जो है पढ़े थे डिस्क्रिमिनेंट निकालना कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac जो निकालते हैं उसको हम बोलते हैं डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट। अब अगला टॉपिक आता है कि टॉपिक अगला नहीं, अभी इसी टॉपिक पे बात करनी है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका इक्वल 0 होगा तो कितने रूट निकलेंगे? 2 रूट तो 2 ही निकलते हैं। लेकिन अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac या कह लें डी 0 के इक्वल होगा तो रूट्स का नेचर क्या होगा? इक्वल होगा। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होगा तब क्या होगा रूट्स का नेचर? रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, है ना। रियल होंगे लेकिन अनइक्वल होंगे, मतलब दोनों से नहीं होंगे। और आपको याद होगा हमने इन दोनों टाइप पर एक एक क्वेश्चन लगा रखे हैं। हम लोग अभी का जब लोग क्वेश्चन लगा रहे थे तो हम लोगों ने डिस्क्रिमिनेंट निकालना सीखा, फिर डिस्क्रिमिनेंट दे रखा हो तो किसी की वैल्यू निकालना सीखा, के की वैल्यू निकालना सीखा। साथ में हम लोगों ने एक चीज और देखा, अच्छा ठीक है वो पानी का सप्लाई होगा बाहर की तरफ। साथ में हम लोगों ने ये देखा कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है या इक्वल 0 होगा तो के की क्या वैल्यूज आ सकते हैं। के टाइप के क्वेश्चन हम लोग लगा रखे थे ना, और आप लोग जान लीजिए वो के टाइप के क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, यूपी बोर्ड वाले भी ध्यान दें, आपके बोर्ड में भी आया था, सीबीएसई में तो खैर आता ही रहता है। आज हम लोग पढ़ेंगे तीसरा टाइप में कि एक तो ग्रेटर देन 0 वाले केस में के की वैल्यू निकाला आपने, एक इक्वल वाले केस में निकाला, एक आप निकालेंगे आप लेस देन, मतलब बोले तो नो रियल रूट्स। तो क्वेश्चन लिखो, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के विच, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, भाई बोर्ड पे देख लो सही आ रहा है, फॉर विच, for which equation, for which equation, for which equation x square minus 4x, x square minus 4x plus k equals to 0, equals to 0 has distinct real roots, has distinct, कैसे रूट्स? डिस्टिंक्ट का मतलब आपको कल भी बताए थे, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। डिस्टिंक्ट का मतलब, एक मिनट कुछ गलत तो नहीं हो गया, हैज नो रियल रूट्स कर लो। एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 5kx प्लस 16, एक्स स्क्वायर प्लस 5kx प्लस 16 हैज नो रियल रूट्स। कैसे रियल रूट्स? है ना, क्योंकि हमने ये टाइप पढ़ना था, ये टाइप हमने नहीं पढ़ा था कल तक। तो नो रियल रूट्स में आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने पर क्या निकलेगा? सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में आपको पता है ऑन कंपेयरिंग, क्या करने पर? कंपेयर करने पर, ऑन PARING, ऑन कंपेयरिंग ए इक्वल्स टू कितना भाई? ए की जगह पे 1, बी की जगह पे 5k एंड सी इक्वल्स टू व्हाट? 16 हो गया। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है आपको पता है? डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये होता है ना। अच्छा, इन्होंने कहा नो रियल रूट्स, इन्होंने कहा क्या है? नो रियल रूट्स का मतलब हो गया कि जो डी होगा वो लेस देन क्या होना चाहिए, और डी बराबर ये होता है। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी लेस देन 0, है ना। आई बात समझ में? पक्का ये समझ में आ रहा है? कोई डाउट है? अब आप इसके पे वैल्यू रख दीजिए, बी स्क्वायर मतलब 5k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। इतनी बात क्लियर है? कोई डाउट? ये हो जाएगा 25k स्क्वायर, क्या हो जाएगा? माइनस 64 इक्वल्स क्या है, इज लेस देन व्हाट? 0। अब कोई बताएगा जरा इसकी वैल्यू क्या आ सकती है? 8/5। कैसे पता चला 8/5? 64 से उधर जाएगा और 25 वहां चला जाएगा। अब देखो ध्यान से समझो, अगर ये इक्वल होता, ये क्या होता है? इक्वल होता तो हम इसको लिख सकते हैं 25k स्क्वायर बी लाइक दिस, माइनस 64 उधर गया तो प्लस में हो गया।
अब ये के स्क्वायर ये मल्टीप्लाई में था, उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। 25 था, सॉरी। कोई डाउट? कैमरा में देखो, क्लियर है? ऑल सेट? चलो ठीक। अब देखो आगे, के स्क्वायर जो है वो इससे छोटा होना चाहिए, है ना, नो रियल रूट्स के लिए। अब अगर आप ध्यान से देखें 64 क्या होता है भाई? 8 का स्क्वायर, और 25 5 का स्क्वायर। ऑन कंपेयरिंग के मस्ट बी लेस देन व्हाट? 8/5। तो अभी कोई डाउट किसी को? इसका मतलब एक चीज और है कि ये प्लस माइनस हो सकता है। क्या हो सकता है? प्लस माइनस। हमने आपको बताया था ना स्क्वायरिंग हटाते वक्त हम ध्यान देंगे दोनों लेंथ। तो जब प्लस माइनस होगा इसका मतलब जो के की वैल्यू होगी, जो के की क्या होगी? वैल्यू होगी, वो -8/5 से बड़ी और प्लस 8/5 से छोटी होगी। आई बात समझ में? दूसरे शब्दों में समझो, किसके रूल होते हैं? x² - a² शुड बी 0। अगर कुछ ऐसा केस है, ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि -a से और +a के बीच में वैल्यूज आती हैं x की। किसके किसके बीच में? -a से +a के बीच में वैल्यूज आती हैं। सॉरी, ये इधर होगा, थोड़ा सा जो है गलत हो गया। ये फॉर्मूला होता है, हालांकि इस फॉर्मूले का भी आपको कोई यूज है नहीं। वो आप इंटर में जब आएंगे 11th में मैथ्स में समझा दिया जाता है, उस हिसाब से हम भी बता देंगे। लेकिन अभी आपके काम की जो बेसिक चीज है वो इतनी है। तो क्या आपको ये बात समझ में आ गया या अभी कोई डाउट है? अब एक क्वेश्चन ऐसा उठाएंगे हम लोग, रैंडम क्वेश्चन, जिसमें आपको ये जानना रहेगा कि आपको बताना रहेगा कि इस इक्वेशन का कोई रूट है कि नहीं है, और अगर है तो क्या है। सबसे पहले तो आपको चेक करना होगा कि किसी इक्वेशन को हम लिख दे रहे हैं, ऐसे अचानक से लिख दिया कोई क्वेश्चन, तो आपको बताना होगा क्या इसका कोई रूट है या नहीं है, और अगर होगा तो क्या होगा। तो लिखे हम, ये हो गया ऊपर। चलो लिख लो क्वेश्चन। क्वेश्चन है, फाइंड वेदर द फॉलोइंग इक्वेशन हैज, फाइंड वेदर, आज स्पेलिंग को क्या हो गया? फाइंड वेदर की स्पेलिंग क्या थी भाई? WHE TH। फाइंड वेदर द इक्वेशन हैज, फाइंड वेदर द इक्वेशन हैज रूट्स, हैज रूट्स। तो हमें सबसे पहले क्वेश्चन में बोला है हमें पता करना है कि क्या रूट्स है कि नहीं है। तो मान के चलते हैं कि रूट्स है कि नहीं है देखा जाएगा। लेकिन इन्होंने बोला है कि इफ रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम, इफ रियल रूट्स एग्जिस्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप रूट निकालेंगे तो या तो रूट इमेजिनरी आएगा या तो रियल आएगा, और अगर रियल आ रहा है मतलब b² - 4ac अगर 0 के इक्वल या 0 से ज्यादा आ रहा है तभी रियल होगा। ऐसा आ रहा है तो फाइंड देम, इफ रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। उनको हमें क्या करना है? फाइंड करना है। तो अब जरा हम लोग इसको आगे और देख लेते हैं। क्वेश्चन अब लिख रहा हूं मैं, ध्यान से देखना, और क्वेश्चन को समझिएगा। ये लेंथी क्वेश्चन हो जाते हैं थोड़े बहुत। 1/2x - 3, क्या लिखेंगे क्वेश्चन? 1/2x - 3। क्वेश्चन नंबर कौन सा था भाई? 22। 1/2x - 3 और प्लस 1/x - 5, 1/x - इक्वल टू 1। ये हमारा क्वेश्चन, ये हमारा क्या है भाई? क्वेश्चन है। क्लियर है? दिख रहा है? इधर देख लो। तो अब देख लो आंसर इसका। सबसे पहले तो बात यही है कि हम इसको सॉल्व करके एक इक्वेशन बनाए। क्या इक्वेशन बनाएंगे? x² + bx + c = 0। बनाने के लिए आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका मल्टीप्लाई 1 से होगा तो यही आएगा, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो यही आएगा। आएगा कि नहीं? होल अपॉन में इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। किसी को कोई डाउट? किसी कोई समस्या? आगे ही क्या हुआ समझ में आ गया ना? अब देखो x + 2x क्या हो जाता है भाई? 3x। x + 2x क्या हो जाता है? -5 - 3 माइनस का 8, 2x का x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x², माइनस का 5 से करेंगे तो माइनस का 10x, माइनस का क्या? 10x, माइनस का 3x, और माइनस माइनस प्लस का
15 इज इक्वल टू व्हाट? 1 गुड, हमारी तो आदत पड़ी है जीरो लिखने की। 1। अब इस पूरे के पूरे टर्म का उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो वही सेम आ जाएगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पर वही आता है। इधर क्या बचा? 3x माइनस 8 इक्वल टू, ये देखो दोनों जुड़ करके 13x हो जाएंगे। तो 2x, ये पूरे पूरे उठा करके उस पार मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर, और इन दोनों को जोड़ के भी लिख सकते हैं माइनस 13x प्लस 15। अब इधर वाले टर्म को उधर ले जाएंगे क्योंकि 2x स्क्वायर उधर प्लस में था, तो इधर बच जाएगा 0, उधर बचेगा 2x स्क्वायर माइनस 13x और ये प्लस का था, इधर जाएगा तो माइनस का 3x प्लस 15 और प्लस 8। कोई डाउट किसी को? आगे समझ में? तो जीरो इधर समझ लो, जीरो वहीं लिखा है, अब ये बाकी चीज यहाँ लिखा है। इक्वल के इस पार उस पार वाली चीजें सेम होनी चाहिए, जो हम लिख देंगे। क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर माइनस 16x और प्लस 20। अब देखो ये तो हो गया हमारा अब इक्वेशन कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, जो कि दिया कुछ और था। अब हमें पता करना है कि इसके रियल रूट्स हैं कि नहीं है। तो पहले हम कंपेयर करेंगे। ऑन कंपेयरिंग a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू माइनस 16, c इक्वल्स टू 23, यही होता है। कोई डाउट? अब हम d निकालेंगे। d इक्वल्स टू क्या होता है भाई? b स्क्वायर माइनस 4ac, तो d इक्वल्स टू हो जाएगा b स्क्वायर, b मतलब माइनस 16 का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर क्या होता है भाई? 256। ठीक, ये आपकी जुबान पे याद होना चाहिए। 256, क्योंकि माइनस का स्क्वायर था तब भी प्लस होगा। माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितना है भाई? 2 है और 23 है, इंटू 2 इंटू 23। चलिए मल्टीप्लाई करके बताइए कितना है? 4 2 जा 8, 8 3 जा 2 कैरी, 8 2 16 टू 18। गुड, सही जवाब था। अब माइनस करके बताइए कितना है? 90, 56, 66, 72। क्या कुछ गलत है क्या? ये तो 2x स्क्वायर माइनस हमारा कितना आ रहा है? कुछ गलत हो गया क्या? 2 5 जा 10x माइनस 8। वेट अ मिनट। 2x स्क्वायर माइनस 15 माइनस 3 माइनस 13x माइनस 13x प्लस 15। 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 15 इक्वल्स टू 3x माइनस 8 इक्वल्स टू 3x माइनस 8। तो फिर उस हिसाब से जो है सही तो है, 15 है, 15 प्लस 8 23 होगा। सही है क्वेश्चन। हाँ, सॉल्व करके बताओ कितना हुआ। कैलकुलेशन में कोई दिक्कत तो नहीं है? अभी आई तो नहीं है? 70। तो अगर आप डिस्क्रिमिनेंट देखे क्या आ रहा है? डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, सो इट हैज रियल रूट्स, है ना? ये तो हो गया। अब आपसे पूछा गया अगर रियल रूट्स हैं तो उनको निकालो। अब उनको कैसे निकालोगे? उनको निकालने का तरीका होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम क्या लिख सकते थे? d अपॉन 2a। अभी आपने निकाला था कुछ, d की वैल्यू रख दीजिए। x इक्वल टू माइनस फॉर्मूले का और माइनस क्वेश्चन का, प्लस का 16 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 72 अपॉन 2 इंटू 2 जो कि हो गया 4। कोई डाउट? अब देखो कैसे निकलेगा, वेरी इजी। इसको आगे निकालने के लिए x इक्वल टू 72, 36 दूना 72 होता है, 36 2 जा, और 36 किसका स्क्वायर होता है? 6 का। किसका होता है? तो 6 रूट 2 बाई 4 लिख देंगे। कोई डाउट किसी को? अब एक बार हम x प्लस में लेंगे, एक बार हम किस में लेंगे? प्लस में, और फिर एक बार किस में लेंगे हम? माइनस में। यहां से देखो अगर आप तो 2 कॉमन है, 8 प्लस 3 रूट 2 होल अपॉन 4, यहां से कट जाएगा। x की वैल्यू आएगी 8 प्लस 3 रूट 2 अपॉन 2। एक बार हम किस में रखेंगे? माइनस में।
माइनस में रखोगे तो यही तो बस माइनस होगा, ये बस क्या होगा, माइनस होगा भाई, सब कुछ सेम रहेगा, बस ये प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस। तो वहां पे लिख दें ओवर एक्स इक्वल टू 8 माइनस 3√2/2। ऐसा समझ में, ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। अभी कोई डाउट किसी को तो पूछ सकता है, ये आ गया समझ में, आया। अब आते हैं इस चैप्टर के सबसे, अभी एक आध क्वेश्चन और करवा दे इस बेस पर, या जो है बढ़ जाए अगले टॉपिक पर, जैसा आप बताइए। मतलब एक टॉपिक और बता ना, याद करिए हमने जो बताया था उसमें लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस, आखिरी टॉपिक हमारा वही है, तो बढ़ जाए उस पर, या इस पर भी एक आधे और लगाने, 2-4 क्वेश्चन आप घर से लगा लीजिएगा, ठीक, फंसेगा तो आके पूछ लीजिएगा। हम एक आध की बात करें, आप 10-20 की बात कर रहे हैं, दोनों में अंतर है। चलो एक आध दो होता तो हम बता देते हैं, आपका फंसेगा आप लगाइए, हम बता देंगे, ठीक, समझ में आई बात। क्योंकि अगर सेम कॉन्सेप्ट पे फिर से बताना पड़ा तो देखना पड़ेगा, एक आध दो नया हम सोच ही रहे, एक आध क्वेश्चन कहते लगवा देते हैं, तुम 2-4 कह रहे हो, बहुत हो जाएगा भाई, उतना तो आप खुद से लगा सकते हैं ना, लगा सकते कि नहीं, गुड। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले टॉपिक पर, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन पर। किस पे, लैंग्वेज बेस्ड। लैंग्वेज बेस्ड क्या होता है, जब आपको बड़ी सी कहानी, जैसे गांव जाते हैं ना, बहुत लोग गांव में तो रहते ही हो, तो गांव के लोग कहते हैं हम आपको कुछ बोल रहे हैं, चलो उसका अर्थ बताओ। लोग बड़ी लंबी सी बात करते कहते हैं इसका उत्तर क्या होगा, इसका जवाब क्या होगा, सुने हो ना। वही चीज मैथमेटिक्स में अप्लाई होता है कि हम आपको एक कंडीशन देंगे, आपको बताना रहेगा उसके रिलेटेड चीजों के बारे में। तो चलिए आगे समझते हैं क्वेश्चन नंबर 23। और सुनो, इस लैंग्वेज बेस में कुछ क्वेश्चन को बोर्ड वालों तो बड़ा फेमस था, यूपी बोर्ड में तो स्पेशली। एक वो बोट वाला, स्टिल वाटर एंड बोट का रिलेशन, याद है किसी को, कभी टीचर तो बताए होंगे स्टिल वाटर और बोट का रिलेशन, ठीक। एक ये टाइप था, और कौन से टाइप होते हैं, और सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स वाला, स्क्वायर्स ऑफ द वाला। तो इस टाइप के बहुत से क्वेश्चन है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक एक क्वेश्चन को बारी बारी से, ठीक। क्वेश्चन नंबर 23 लिखो, फाइंड द नेचुरल नंबर। क्वेश्चन नंबर 23, फाइंड द नेचुरल नंबर। कौन सा नंबर, फाइंड द नेचुरल नंबर, फाइंड द नेचुरल नंबर whose square diminished by 84, whose square diminished, diminished की स्पेलिंग देख लेना भाई, diminished by 84, whose square is diminished by 84 is equal to the, is equal to the thrice, is equal to the thrice, is equal to the thrice of 8 more than, of 8 more than, 8 more than the given number. The given number। मजे की बात ये भैया कि इस पूरे क्वेश्चन में बस आपको पहली लाइन जो लिखनी है वही बड़ा समझ के लिखना है। पहले मतलब ये इसकी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो इन्होंने कहा है। सबसे पहले हम जो आसान सा एक काम करते हैं वही करेंगे। आसान सा काम क्या होता है हमारा, हमारा आसान सा काम होता है पहले हम कुछ सिलेक्ट कर लेते हैं। लेट द, मैं बोर्ड देखो दिख रहा है पूरा, लेट द नंबर बी ए, जरूरी है हमारे पास एक्स सही माने, ए मान लिया, क्या मान लिया, ए मान लिया। अब हम इस पूरे कंडीशन को लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कंडीशन, कंडीशन बोला गया डिमिनिश्ड का मतलब कोई बता सकता है क्या होता है, फिजिक्स में तो पढ़ रखे हो, हाँ, डिमिनिश्ड का मतलब छोटा हो जाना या कम कर देना या सब्ट्रैक्ट कर देना मैथ्स में, ठीक है। तो बोला गया है कि फाइंड द नेचुरल नंबर हुज, यहां लिख लेना लेट द नेचुरल नंबर भी है, ठीक है, हम सिर्फ नंबर लिख दिए। तो इन्होंने कहा उस नंबर का जो स्क्वायर है, नंबर का क्या है स्क्वायर जो है
वो डिमिनिश्ड हो रहा है 84 से, डिमिनिश्ड बाय 84 मतलब 84 कम हो रहा है। 84 क्या हो रहा है? कम हो रहा है। ठीक, ध्यान से समझना, स्क्वायर जो है वो डिमिनिश्ड हो रहा है किससे? 84 से, मतलब उस स्क्वायर से 84 क्या हो रहा है? कम हो रहा है। और इज इक्वल टू, और वो है इक्वल, वो क्या है? इक्वल है थ्राइस। इक्वल है क्या? ट्वाइस। थ्राइस ये पढ़ने में ध्यान रखना, ट्वाइस मतलब 2 से मल्टीप्लाई, थ्राइस मतलब 3 से। थ्राइस है लेकिन किस चीज का है? वो 8 मोर देन द नंबर। थ्राइस मतलब 3 गुना है, और जब थ्राइस लिख दिया इसका मतलब ब्रैकेट लगा दो पटाख से, इसके अंदर बात कुछ भी बोलें, क्योंकि थ्राइस है ट्वाइस का मतलब हुआ कि इसके बाद जो भी लिखोगे वो पूरे से मल्टीप्लाई होगा। किससे मल्टीप्लाई होगा? पूरे से। और क्या है? 8 मोर देन, मोर देन मतलब ज्यादा है, ज्यादा मतलब प्लस, किससे? गिवन नंबर। नंबर क्या था हमारा? ए। कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, ऐसे लिख देते हैं, तो यहाँ पे बस यही समझ में आ गया 3 का ए से मल्टीप्लाई हुआ 8 से, नहीं वो गलत हो जाएगा। थ्राइस का मतलब इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई होगा, ट्वाइस का मतलब यहाँ 2 लिख देते हैं। आई बात समझ में? ये है आपका क्वेश्चन। और जिन बच्चों को लैंग्वेज नहीं समझ में आ रहा वो तो इन क्वेश्चन को बड़े ध्यान से, ऑनलाइन वाले बच्चे भी ध्यान से समझे रहेंगे, है ना। मैं आपको हर एक कोशिश करूंगा कॉन्सेप्ट बताने की, हालांकि यहाँ तो बताते ही हैं। चलो ध्यान से देखो इधर, अभी आपको इसको सॉल्व करना है, इसी को क्या करना है? सॉल्व। तो चलो देख लेते क्या है। ए स्क्वायर माइनस 84 इक्वल टू 3a प्लस 24। अब उस क्वेश्चन को हम यहाँ से लिख रहे हैं, है ना, इस साइड से। अभी देखो ए स्क्वायर माइनस 3a माइनस 84 माइनस 24 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। क्या किया हमने? प्लस के 3a को इधर लिया, 24 को भी हम इधर लेते हैं। ए स्क्वायर माइनस 3a और माइनस 108 इक्वल टू व्हाट? अब आपको जो मेथड आता हो उस मेथड से इसका आंसर बताइए फटाक से, मतलब आपका नंबर वही आएगा। अब नंबर क्या आएगा? किसी को फैक्टराइजेशन मेथड आता है, कोई ऐसा नंबर जिनका मल्टीप्लाई करने पे 508 आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 3 आए, फैक्टराइजेशन मेथड आता हो, नहीं तो आप 12 minus 3. हाँ 12 minus 9 is equal to 3. 12 is an 12 Good. 9 plus 1. हम इसको लिख सकते हैं 12 माइनस 9, 12 9 108 और 12 माइनस 9 इक्वल टू 3, बिल्कुल सही है। माइनस 108 इक्वल टू 0। अब इसको अगर हम ध्यान से करें तो माइनस का 12a और माइनस माइनस प्लस का 9a, माइनस 108 इक्वल टू 3। बेटा जिनको ये फैक्टराइजेशन नहीं आ रहा है आप लोग श्रीधराचार्य फॉर्मूले से, मेन क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से लगा सकते हैं। हमको बस थोड़ा सा आसानी करने के लिए हमने इसे लिखा है। आप नहीं है किसी से लगाएंगे आंसर गलत नहीं आएगा। यहाँ देखिए ए कॉमन हुआ तो बचेगा a माइनस 12, फिर यहाँ से हमने प्लस का 9 कॉमन लिया। क्या लिया? 9 कॉमन लिया, तो a माइनस 12 इक्वल टू व्हाट? 0। यहाँ लेट द नेचुरल नंबर कर दो भाई, ये बस थोड़ी सी गलती है, अभी बता रहे हैं गलती क्यों है। तो यहाँ से आप देखें a माइनस 12 कॉमन है। क्या कॉमन है? a माइनस 12 कॉमन है, तो बचेगा क्या? a प्लस, यहाँ से निकला तो सिर्फ a बचा, यहाँ से निकला तो सिर्फ 9 बचा, इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखो एक बार रखेंगे हम a माइनस 12 इक्वल टू 0, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा? 12। या फिर a प्लस 9 इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा? अब हम लिखेंगे यहाँ पर आंसर, सो द नेचुरल नंबर बी 12। क्यों ऐसा हुआ? हमने आपसे कहा जब भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे उसकी 2 वैल्यूज आएंगी। कितनी वैल्यूज आएंगी? 2। और यहाँ पे देखिए किस्मत से दोनों में अलग अलग आया, एक प्लस में आया, किस में आया है? माइनस में आया है। जब ऐसे कंडीशन में होगा, थोड़ा टैप कर दो, ठीक है, चलो, जब ऐसा कंडीशन होगा तो आपको पता चला एक माइनस में है। किसमें है? माइनस में है। दिख रहा है। देख लेते हैं एक बार, चलो, हाँ ठीक, एक माइनस में किसमें है? प्लस में। हमने प्लस वाले को क्यों ले लिया? क्योंकि नेचुरल नंबर कांट बी निगेटिव, NATURAL, नेचुरल नंबर कांट बी निगेटिव। अब ऐसा हमने क्यों लिखा? ऐसा इसलिए लिखा गया है क्योंकि माइनस का 9 भी तो आया था, तो आपको जवाब देना पड़ेगा भाई 12 तो आपने बता दिया, माइनस 9 क्यों नहीं लिया? क्योंकि नेचुरल नंबर क्या नहीं हो सकता? निगेटिव नहीं हो सकता। आई बात समझ में? चलो लिख लो जल्दी से, फिर हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है।
समझ में आया कि नहीं? तब तक हम अगला क्वेश्चन ऊपर लिखना है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। 24 होगा? Yes, sir. चलो 24 नंबर क्वेश्चन लिखो। ट्वेंटी 24 नंबर है, उन्होंने दे रखा है अ नेचुरल नंबर व्हेन इंक्रीज्ड बाय 12। अ नेचुरल नंबर व्हेन इंक्रीज्ड बाय 12। अंश आगे बोलो, क्वेश्चन क्या लिखा है? Increase by 12 equals 160 times its reciprocal. एक मिनट को देख लेते हैं। इक्वल 160 टाइम टू इट्स रेसिप्रोकल। इक्वल 160 टाइम्स टू इट्स रेसिप्रोकल। फाइंड द नंबर है, Yes, sir. फाइंड द नंबर है, चलो ठीक। फाइंड द नंबर, क्या निकालना है आपको? नंबर निकालना है, लेकिन नंबर के बारे में उन्होंने कुछ स्टेटमेंट कह रखा है और आपको उसे लिखना ही आना चाहिए प्रॉपर। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम उस नंबर को कुछ मान लें, Yes, sir. और दूसरी बात सबको समझना पड़ेगा रेसिप्रोकल क्या होता है। तो सपोज let the number be m। क्या मान लिया हमने? M. m मान लिया, चलो m मान लिया। क्या मान लिया? m। फिर भूल गए हम नेचुरल लिखना, सबसे जरूरी चीज तो लिखना ही भूल जाते हैं। NATURAL। नेचुरल नंबर क्या माने हमने? m। देन इट्स रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल वो क्या होगा? 1/m। रेसिप्रोकल मतलब जब किसी भी चीज को अपॉन में लिख देना, और कोई चीज अपॉन में तो उल्टा लिख देना, है ना? तो 1/m हो जाएगा। अब क्या बोला गया है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो बोला गया उसको हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या बोला गया है कि जब नेचुरल नंबर में इंक्रीज किया जाता है 12, नेचुरल नंबर हमारा था क्या? m। क्या था? m। जब उसमें इंक्रीज करें कितना? 12, तो वो कितना हो जा रहा है? 160 टाइम ऑफ इट्स रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब m क्या हो जाएगा? 1/m। आई बात समझे? Yes. इसको आगे मल्टीप्लाई करके हम 160/m लिख सकते हैं। किसी को कोई डाउट? No, sir. समझ में आ गया? Yes. अब इसके आगे देखो, उसमें देखो क्लियर दिख रहा है। ये m डिवाइड में था, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? m Divide हो जाएगा. मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इक्वल टू 160। मल्टीप्लाई करोगे तो होएगा m स्क्वायर प्लस 12m, और ये प्लस का 160 इधर भेज दोगे तो माइनस का 160 हो जाएगा, इक्वल टू व्हाट? 0। 0. हम इसको चलो सीधाचार से कर देते हैं। उसे सिंपल है. ऑन कंपेयरिंग, हाँ पता है सिंपल है, लेकिन चलो कर देते हैं। ऑन कंपेयरिंग a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 12, c इक्वल टू माइनस 160। कोई डाउट? No, sir. क्लियर है सबको? दिख रहा है? अब आगे देखो, इतना आ गया तो x इक्वल टू होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a। यही होता है फॉर्मूला। Yes, sir. x इक्वल टू आप लिख लीजिए माइनस, और 12 प्लस में था तो माइनस का 12 प्लस माइनस अंडर रूट है, विजुअल है? चलो देखो, माइनस 12 प्लस माइनस बी स्क्वायर, 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144. फिर ये माइनस क्वेश्चन का, और c की वैल्यू क्या है? माइनस है, Plus. तो माइनस माइनस प्लस 4 इंटू ए की वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू 160 होल अपॉन 2 1 जा 2। कोई डाउट? No. समझ में आ रहा है? अब देखो आगे, x इक्वल टू माइनस 12 प्लस माइनस अंडर रूट 144 प्लस 16 4 जा 64, तो हो जाएगा 640 अपॉन 2। अब बताओ कितना गया? माइनस 12 प्लस माइनस
640 प्लस 144 कितना आएगा? चलिए बताओ। 640 प्लस 144 784 आएगा। किसका स्क्वायर होता है? 27 का। 7 7 9 8 8 4। 28 का स्क्वायर देखो क्या होता है? 28 का होगा, आई थिंक सो। मैं लिख दे रहा हूं, आप चेक कर लेना। तो एक बार हम पॉजिटिव वैल्यू ले लेंगे, चेक करो पहले कितना हो रहा है, और एक बार हम नेगेटिव वैल्यू लेंगे। जब हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो ये बचेगा 16/2। 784। हाँ सही है। 784 मतलब होता किसका है भाई? 28 का ना। और ये माइनस का हो जाएगा 0, 4/2 जो कि हो जाएगा माइनस का 20। सो नेचुरल नंबर इज, सो द नंबर इज, सो द नेचुरल नंबर बी आई लिख दो, चलो बी लिख दो, बी 8। ठीक, आएगा समझ में? क्यों ऐसा हुआ? क्लियर है? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हम नेगेटिव वाले नंबर को कंसीडर नहीं करते हैं। अभी कोई डाउट? अगले क्वेश्चन के पे बढ़े। अब आते हैं कंसेक्यूटिव वाले क्वेश्चन पे, जो कि बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन हैं। किस पर? बोर्ड में। क्वेश्चन नंबर 25 बोल दे। चलो लिखो, अगला क्वेश्चन लिखो। फाइंड टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स। अब आपको पहले अभी बताता हूं इवन नंबर ऑड नंबर सब क्या होता है। फाइंड टू कंसेक्यूटिव की स्पेलिंग फाइंड टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर। इवन नंबर आगे बोलो जरा, क्वेश्चन में क्या है? whose sum of the, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से समझना। whose sum of the squares is 1060। 1060। हाँ आगे। फाइंड द नंबर्स। पहले लिखो। फाइंड, अच्छा लिख दिया। ओह सॉरी। पता है ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को समझने से पहले आपको दो चीज समझना होगा। ऑड क्या होता है, इवन क्या होता है। फिर ऑड इवन समझने के बाद आपको समझना पड़ेगा कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं। कंसेक्यूटिव नंबर क्या होता है। आपको तीन बातें तो अच्छे समझनी पड़ेंगी, और जिनको पता चल जाएगा हम वो क्वेश्चन लगा सकते हैं। अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पर, अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पर 1 3 5 7 9 आ जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऑड नंबर्स। अगर यूनिट प्लेस पे 2 4 6 8 0, यूनिट प्लेस मतलब जैसे हमने लिखा 9 7 8, तो ये होता है यूनिट प्लेस। ये क्या होता है? यूनिट प्लेस, जिसको आप वंस का प्लेस कहते हो, जिसको आप इकाई का प्लेस कहते हो। आई बात समझ में? कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं? एक के बाद एक। जैसे पहला नंबर हमने x माना तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? x + 1, अगला नंबर x + 2, अगला नंबर x + 3। लेकिन जब यही आप कंसेक्यूटिव इवन या ऑड नंबर कह दें, इवन या ऑड नंबर कह दें, तो x के बाद अगला नंबर x + 2, उसका अगला नंबर x + 4, उसका अगला नंबर x + 6 हो जाता है। क्यों हो जाता है बताता हूं। क्योंकि देखिए टेबल आपने लिखा 1 2 3 4 5 6 7। हमने कहा पहला नंबर हमने लिया 1 जो कि ऑड था। अगला ऑड नंबर आने के लिए हमको कितना शिफ्ट करना पड़ा? 2। उसका अगला नंबर ऑड लाने के लिए कितना शिफ्ट करना पड़ा? 2। इसी तरह इवन की बात करें, अगर पहला इवन नंबर 2, अगला इवन नंबर कब आएगा? अगला इवन नंबर कब आएगा? ठीक। तो जब कभी कंसेक्यूटिव इवन या कंसेक्यूटिव ऑड नंबर बोले तो पहला नंबर आप x मानेंगे, दूसरा नंबर आप x + 2 मानेंगे। बात क्लियर है? कंसेक्यूटिव इवन या ऑड। अगर सिर्फ कहे कंसेक्यूटिव नंबर, सिर्फ क्या बोले? तो पहला नंबर x, दूसरा नंबर x + 2। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। ठीक। लेकिन पहले ऑड के बाद दूसरा ऑड आने के लिए x + क्या होना चाहिए? 2। पहले इवन के बाद दूसरा इवन आने के लिए भी क्या होना चाहिए? +2। ये आप लिख सकते हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले जो आप मानेंगे इवन के रिस्पेक्ट में मानेंगे। किसके रिस्पेक्ट में? लेट द फर्स्ट
let the first even number be y, then दो की बात चल रही है तो दूसरे के लिए हम another वर्ड का यूज कर सकते हैं. then another consecutive even number be y plus 2. कोई डाउट? ये लिखना आपको आना चाहिए. फिर आप लिखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. इन्होंने कहा क्या है? फाइंड द टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स हुज सम ऑफ द स्क्वायर. हुज सम तो है लेकिन क्या है? ऑफ द स्क्वायर इज मतलब है कितना है? 1060. किसी को कोई समझने में दिक्कत? सम तो है लेकिन सम किस चीज का है? उस सम जिसका सम तो है लेकिन किसका सम है? ऑफ देयर स्क्वायर या ऑफ द स्क्वायर. वो कितना है भाई? 1060. y का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? y स्क्वायर. यहाँ a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर दिख रहा है आपको? यस सर. तो हम यहाँ लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab 2 इंटू 8 इंटू बी. यही हुआ ना 2ab. मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4y. हम इसको क्या लिख सकते हैं? 4y इक्वल्स टू 1060. किसी को कोई डाउट? अब अगर हम इसको और सॉल्व कर लें, y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2y स्क्वायर प्लस का 4y माइनस 1056. अब ये कहां से हुआ? ये प्लस का था, इधर आया तो माइनस में, और 4 आपका किस में था? प्लस में. तो बड़े नंबर में से छोटा नंबर आप माइनस कर दीजिए और साइन बड़े नंबर का लगा देंगे. क्लियर है? अब आप कंपेयर करके इसका आंसर निकाल सकते हैं. अभी 2 से डिवाइड कर दो. अभी क्या कर दो? 2 से डिवाइड कर दो तो ये जाएगा y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 2y माइनस 528 इक्वल्स टू 0. कैसे वो पता चला? ऑन y डिवाइडिंग 2 बाय डिवाइडिंग DIVI बाय डिवाइडिंग 2 से हम क्या कर रहे हैं? डिवाइड बाय डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड्स. ऑन बोथ साइड आप लिख लीजिएगा. ऑन कंपेयरिंग अब हम क्या करेंगे? कंपेयर. ऑन कंपेयरिंग a इक्वल्स टू 1 b इक्वल्स टू c इक्वल्स टू सूर्यांश माइनस 528. अब चलिए इसकी वैल्यू आप लोग निकालिए फटाक से. 22. अंश आ जाओ, निकालो. देख के आराम से निकालो. छोटे से निकालना. क्या करता है मैन? अच्छा, फैक्टराइजेशन मेथड. चलो ठीक है. जो भी समझ में है अपना मेथड. थोड़ा सा डिस्टेंस दे देते. अरे मतलब राइटिंग में. चलो ठीक, सही से लिखो ना. बोर्ड में लिखना रहेगा तो क्या ये बहाना थोड़ी चलोगे कि सर वो बोर्ड पे नहीं लिख पाते. प्लस दैट -22 y प्लस y माइनस. अच्छा हाँ ठीक ठीक, सही है सही. y प्लस 24 इक्वल्स टू 0. ठीक है, आगे लगाते रहो. आगे क्या आ रहा है? चलिए ध्यान दीजिए. अब यहाँ पर जो वैल्यू आई, हालांकि इन्होंने बहुत गंदी राइटिंग में लिखा है और ऑनलाइन वालों से मेरा कहना आप खुद से लगा लीजिएगा. कहना क्या है कि यहाँ पे जो y की वैल्यू आएगी या तो माइनस में आएगी या तो क्या आएगी? प्लस में. क्योंकि हमें नंबर क्या लेना था? इवन नंबर. वो भी इवन नंबर नेगेटिव तो होंगे नहीं, पॉजिटिव में होंगे. तो ये माइनस वाला हम कंसीडर नहीं करेंगे. तो हमारा नंबर क्या आ जाएगा? सो y इक्वल टू क्या आएगा? 22. और दूसरा इवन कंसेक्यूटिव नंबर होगा y प्लस 2. वो क्या हो जाएगा? 20 प्लस 2 जो कि हो जाएगा 24. है ना?
आई बात समझ में? दूसरा जो नंबर होगा वो क्या हो जाएगा 24। कोई डाउट? समझ में आ गया? चलिए आज के लिए बस इतना ही।